हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत दिन बाद इस चैनल पे मैं पहला कह सकते हैं अपनी दुकान का वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। और दोस्तों, आप सब जानते हैं ये मैं अपने नाम से बनाया था अरविंद, और मैं विलेज में रहता हूं, इसलिए विलेज और ब्लॉग बनाता हूं। तो इसलिए मैंने रखा अपने चैनल का नाम अरविंद विलेज ब्लॉग। तो आपका स्वागत है दोस्तों। इस पे मेरे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन मैंने लॉन्ग वीडियो कभी नहीं डाला, शॉर्ट वीडियो से ही स्टार्ट किया था जब 3000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। बट जो इसका क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर जो हैं वो आप सभी जानते हैं, होने के बाद भी 4000 वॉच आवर्स चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मेरे पास टैबलेट है, मैंने इसमें लाइव स्टार्ट कर दिया, और आज से मैं दिन भर ये मेरा टैबलेट ऑन रहेगा। जब भी मेरे को टाइम मिला करेगा, जैसे मैं अभी लाइव में बोल रहा हूँ तो इसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो लाइव में यहाँ पे आया करूँगा। अभी आप देखोगे ध्यान से ना, तो इसमें मैं कल भी आया था, तो कल कोई व्यूज नहीं आ रहा था, कोई देख नहीं रहा था, क्योंकि जब तक नहीं देखेगा कोई लाइव तब तक होगा नहीं था। अभी 3000 सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, उस पर 10-5 लोग, जो लोग भी आप देखोगे देख रहे, तो मैं सोचा क्यों दूसरे चैनल पे लोग 5 लोग भी तो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे एक भी नहीं देख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? 3000 लोग सब्सक्राइब किए हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि ठीक है, मैं इसको पूरी कोशिश करता हूँ धीरे धीरे करके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं आप लगा, और मैं प्रॉपर डिटेल में दोस्तों मैं विलेज में रहता हूँ, तो मैं सोचा जो भी चीज़ अपने लाइफ में करूँ सब इस चैनल पर रिकॉर्ड करूँ, ताकि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँ, तब मेरी एक बेटी भी है, नव्या मौर्य नाम है, मैं हर एक चीज़ को इस पे कवर करूँ। लास्ट में जब मेरे पास खाली टाइम रहता है, मैं बैठ के अपना वीडियोस देखूँ और खुश रहूँ, क्योंकि आज के लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है अपने लाइफ में जितना आप खुश रह सकते हो और किसी के साथ नहीं रह सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपको खुशी मिल रहा है तो आप उसके साथ रहो। बाकी अगर आप सोचते हो कि आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, वाइफ, आपके पड़ोसी, दोस्त, आसपास के लोग, चाहे कोई भी हो, आपको खुश रहने वाला है, तो भाई कोई खुश नहीं रहने वाला है। तो एक चीज़ आप जान लो कि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनसे आप खुश रह सकते हो। जैसे हम कल कृष्ण जन्माष्टमी था, तो मैंने यहाँ पे देखिए फोटो कैलेंडर सेल किया और खुशियाँ भी मनाया और खुश भी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लगा भी दिया ताकि मेरे इस बैकग्राउंड में अच्छा दिखे भी और मेरे दुकान में भी अच्छा दिखे और मैं खुश रहूँ। तो मुझे एक चीज़ पता है, आप आज के टाइम में आपको जो चीज़ से खुशी मिलता है वो चीज़ें आप करो, और आपको लगता है कि जिनसे आप खुश हो रहे हो आप उनके साथ रहो, चाहे वो भले आपके साथ खुश हो चाहे नहीं, क्योंकि ये भी एक कड़वा सच है। अगर आप सोचोगे कि वो खुश है कि नहीं, तब आप खुश नहीं हो पाओगे। तो आप बस गलत मत करो, हमेशा सही के साथ दो, सही के साथ रहो, सही काम करो, बस खुश रहो। तो ये चीज़ें मैंने डिसाइड किया अपने लाइफ में कि अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, और मैं डायरेक्टली मुंह पे पहले कहता था, लेकिन अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि मैं आपसे खुश हूँ कि नहीं है, मेरा मतलब है, क्योंकि लोग हर्ट होते हैं, क्या मतलब है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप अपने को खुश रखो और लोगों को इग्नोर करो। तो पहले मैं क्या कहता था, बोलता था, बट अब मैं इग्नोर करता हूँ। तो मुझे अब कोई बस एक ही शब्द बोलूँगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, ठीक है। और मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, और यूट्यूब पे भी मैं आया तो मैं देखा कमेंट में लोगों को बहुत सारी गालियाँ पड़ती रहती, अच्छा काम करा। मैं तो अभी स्टार्ट किया, मेरे पे एक भी कमेंट नहीं आता, शुक्र है अभी फिलहाल। बट यही है, तो मैं सोचा क्यों ना अपने लाइफ जर्नी को स्टार्ट किया जाए बढ़िया प्रॉपर वे से। अभी तक क्या था, मैं सही से चैनल को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, और जो भी मन कर रहा था, जैसे भी मन कर डाल लिया। मैं प्रॉपर सोचा अब आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसको सही से बना के तब करूंगा। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं इतना बकवास करने के बाद। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा बोर्ड है, जो मैंने यहाँ पे छोटा सा कॉपी किताब जो चीज़ें बेचना शुरू किया था, तो लाया था सेल करने के लिए, बट सेल नहीं होता। अभी मैं उधर दुकान में और भी रखा हूँ 2-4 ठो, लेकिन हुआ नहीं। तो एक ब्लैक बोर्ड में यहाँ पे ठीक है पढ़ाने के लिए ये जो टूल है, इसी टूल पे मैं पढ़ाने के लिए कोई मोबाइल वोबाइल बनाना कुछ भी, तो यहाँ लाइट लगा दी हूँ, कोई भी चीज़ करता रहता हूँ, वीडियो बनाना, पढ़ना भी। अभी LLB फाइनल ईयर का हूँ, तो मैं हर एक चीज़ बारे में अब दिखाया करूँगा दोस्तों। मैं सोचा हूँ अपनी पूरी जर्नी सुबह से शाम क्या करता हूँ ना, वो हर एक चीज़ दिखाया करूँगा। दिन भर में 10, शायद मुझे लगता है 10 वीडियो डाला करूँगा लॉन्ग वीडियो में। शॉर्ट तो अब बहुत कम मुश्किल है, लेकिन अब लॉन्ग वीडियो ज़्यादा फोकस है, तो लॉन्ग वीडियो में डालेंगे। जब तक मोनेटाइज नहीं हो जाता दोस्तों, शॉर्ट वीडियो बहुत कम ही डालने वाला हूँ, चाहे 2 ही मिनट का वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वो लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों आज एक कस्टमर आया था, छोटा सा बाबू था, देखो यहाँ भी नोट फटा था, यहाँ पे वो 5 का महाराजा ले गया और 5 का वो CNC बिस्कुट ले गया। यहाँ पे जो देख सकते हैं ये वाला बिस्कुट, तो उसने ये दिया। तो मैं किसी को जल्दी मना नहीं कर पाता हूँ। रीज़न क्या है दोस्तों, वो डेली आते हैं, वो दिमाग ये लगाते हैं कि फटा हुआ है तो इसको चला लेते हैं, ठीक है। मेरे को उसको सामान मिल गया, मेरे को पैसा मिल गया, मैं चिपका लिया और मैनेज कर लेता हूँ। 1-2 नोट कभी ख़राब होते हैं तो बैंक में ले जाने पड़ते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है। मैंने ये टैबलेट लिया था दोस्तों वीडियो बनाने के लिए आज से करीब 5 साल पहले, और 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ कोविड से, बट दोस्तों कुछ हुआ नहीं। और यही होता है ना लाइफ में, नसीब जब खराब होता है ना दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं एक चीज़ जान गया हूँ कि बस लोग नहीं मानते हो, मैं बहुत मानता हूँ, बहुत इतना ज़्यादा। कोई कुछ भी कह ले कि यार तुम काम नहीं किया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों। और यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रहा है, इसे मैं लेमिनेशन करता हूँ। ये लाया था दोस्तों मैं ख़रीद के इसको 3500 का, और दोस्तों सच बता रहा हूँ, जब से लाया हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत अच्छा खासा इससे हो जाता है, 10 रुपये लेमिनेशन करते हैं, और ठीक ठाक उसमें मुझे लगता है कि मिलता है पैसा, और कस्टमर भी आते हैं इस चीज़ का कि हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता, वो चीज़ है। एक फ्रीज लाया था दोस्तों,
तो ये घर का फ्रिज है दोस्तों, तो घर से लाया था। मेरी वाइफ बोली कि क्या आप पैसा लगाएंगे और घर का ही ले जाइए, देखिए बिकेगा। तो बहुत अच्छा खासा तो रिस्पांस नहीं रहा कि खुश हो जाऊँ, लेकिन इतना रिस्पांस रहा कि चीज़ें पहले साल में ही बिकना शुरू हो गया। पहले साल जो लोग भी लिए हैं आप जानते होंगे कि यहाँ पे बिकता है। अभी इधर बीच में आप देखोगे वो सारी चीज़ों को रख दिया हूँ, पर बिल्कुल सेलिंग नहीं होता है। अब दिन भर में एक भी मुश्किल से सेल हो जाए, बहुत है एक चीज़ कुछ बिक जाए, ये सब चीज़ें। तो आप समझ लो कि सीजन में ज़्यादा बिकता है। अभी गर्मी है, धूप है, देखो फिर भी नहीं बिकता है। तो सीजन में कुछ चीज़ें होती है ना, सीजन की चीज़ें सीजन में ही बिकता है, नहीं तो नहीं बिकता। जैसे टॉफ़ी बिस्कुट है, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, इसमें मुझे पता नहीं कितना बचता है नहीं बचता भी, लेकिन मैंने सारी टॉफ़ियाँ लगभग इतना सारा रखा है। मेरा मन और भी है एक और भी टॉफ़ियाँ रखूँ, मतलब कम से कम 100 वैरायटी का टॉफ़ी हो, बच्चे आएँ तो उनको लगे कि यार यहाँ पे 100 प्रकार की टॉफ़ियाँ मिलता है। यहाँ पे बैग देख सकते हैं, इसका रिस्पांस मैंने दोस्तों जब खरीदा था तभी का एक ही बार लाया था, और अभी ये चीज़ का सेल नहीं होता। तो मेरे दुकान में ये चीज़ें नहीं सेल होता, और ये दुकान मेरा ही है, और मैंने अपने हिसाब से इसको कोशिश किया था बेचने का। और स्टार्टिंग आप जब करते हो ना तो साल भर आपको हर एक चीज़ का नुकसान ही होता है, प्रॉफिट चीज़ें नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें नुकसान में चला गया। फिर ये सारे जो क्रीम रखे हैं ये सब चीज़ें बहुत लेट बिकता है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें नहीं बिकता है, जो कि मेरे दिमाग में जाता था। जैसे कि मैं एक चीज़ समझा कि आप जब कभी कोई चीज़ सोचते हो ना दोस्तों की ये काम करेंगे सक्सेस हो जाएगा, आपका सब चीज़ स्ट्रेटजी सही रहती है। जैसे यहाँ चौराहे पर था, मैंने सोचा रूम लेंगे, यहाँ पे 6,000 रुपये रूम रेंट है, कोई दिक्कत नहीं, चौराहे पे चलेगा, आसपास के लोग सब जानेंगे, मेन रोड पे है, और ये 20 फुट लंबा था। तो मैं खुश हो गया यार, कितना लंबा दुकान रहेगा तो आराम से इसमें 50 लाख रुपए का सामान रख पाएंगे, अच्छे से दिखेगा भी पूरा प्रॉपर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि डबल रूम का ये मिला है, और मैं अभी भी खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन वही होता है ना, जो चाहत होती नहीं, 6,000 का रूम भाड़ा दोस्तों नहीं दे पाते हैं। 1.5 साल हो गया मेरे को ये दुकान खोले हुए, और इन 1.5 सालों में ये चीज़ कह सकता हूँ कि अभी मेरी कंपनी जो है वो बिल्कुल घाटे में चल रही है। और ये सब जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, सब सारी चीज़ें लाते हैं तो सब कैश में लाना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें मैं बैंक से लोन लिया था, तो बैंक को लोन देना और रूम भाड़ा देना, इसी में पूरा एकदम चक्रव्यूह में आदमी फंसा हुआ है। तो जो भी चीज़ इनकम हो तो कुछ बच नहीं रहा, सारा किसी तरह से पैसे जुटा जुटा के बैंक को देना, और उसके बाद आंटी को देना। लास्ट में ऐसा लगता है कि बैंक को देने के बाद, आंटी को देने के बाद मैं खुद ही कर्जा में डूब जाऊँ। लेकिन यही है मेहनत दोस्तों, अभी लगे रहेंगे करेंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन कोई तो है नहीं। तो बैंक का जो कर्जा है वो जब दिया जाएगा, रूम का आंटी का देना रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन ये जो पैसा जो था ये मैंने बैंक से लिया था, तो मतलब ना मैं अपने पास से नहीं लगा, ना ही मैं घर से लगाया हूँ। तो ये सारा पैसा जो है बैंक का है, और बैंक के पैसे से मैं ये सारा चीज़ें ओपन किया। लेकिन वही होता है, हम आदमी जो सोचता है, ऐसा भी नहीं कि बैंक बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, बात ये कि दुकान नहीं चल रहा है दोस्तों। तो मैं कभी ये नहीं सोचा था कि दुकान नहीं चलेगा, क्योंकि अपने भी विश्वास रखते हैं दुकान खोला था। और स्टार्टिंग में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, आप देखो यहाँ पे ऑनलाइन वाला काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो सिखाते हैं, 1000 रुपये लेते हैं ऑफलाइन में भी बच्चों को। लेकिन अभी तो स्टार्ट किए हैं तो जल्दी कोई आता नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है यार कि मैं तो खुद ही जानता है, मैं कर लूँगा ऐसा। मतलब लोग ना पॉजिटिव नहीं सोचते हैं कि 1000 दे दूँगा तो मेरा चैनल स्टार्ट हो जाएगा, मैं लाखों कमाऊँगा। तो लाखों रुपये महीने कमाऊँगा, लेकिन वो लोग 1000 रुपये नहीं देना चाहते। तो हमारी दुनिया की सच्चाई है। तो ये मैंने एक काम ये स्टार्ट किया हूँ, और जो सक्सेस नहीं, बिल्कुल जीरो, अभी कोई नहीं जुड़ा है। लेकिन मैं इसको हुए 3-4 महीने हो गए और अभी कोई नहीं जुड़ा, तो आप समझ सकते हो आज के टाइम में। तो ये चीज़ें नहीं करना। दूसरा चीज़ है AWPL कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट ला के रखे हुए हैं, और जैसे हार्पिक था 2 मैंने बेचा हुआ था, बाकी ये सारी चीज़ें भी रखा। एक नील कटर बचा ये बेचा था, एक डिंडो टैग बेचा था। मतलब 4 प्रोडक्ट मैंने इसमें, इतना सारा लाया था 10,000 का, 10,000 में सिर्फ 4 प्रोडक्ट बेच पाया। और ये मुझे हो गए 6 महीने, तो 6 महीने में सिर्फ 4 प्रोडक्ट बाहर भी लेके गया बेचने के लिए। लेकिन वही होता है, इतना कॉस्टली होता है ना कि लोग यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ मिडिल क्लास नहीं भाई, पुअर क्लास लोग रहते हैं। और चीज़ों को कितना ही अच्छा क्यों ना क्वालिटी दे दो, उनके पास पैसे ही नहीं होता वो पहले ले। और क्वालिटी वाली चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है हमारे इंडिया में बिकने का। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ कीमती चीज़ रखते हो तो पहले आप जान लो कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा लोअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो चीज़ें खरीदना मुश्किल होता है। मैं अभी बता रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ। ये सारा मोबाइल जो लाया था ना, ये सब 1500 रुपये का मैं बेचता हूँ। ऐसा मेरा खरीद जो है वो समझ लो कुछ ही कम है, उसमें 100-150 रुपया बस केवल। तो कुल मिलाकर 1400 खरीद के 1500 बेचना मुश्किल है। लोग 2-2 हज़ार तक बेच रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें बिकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बिकता, कहीं ना कहीं बिकता होगा। लेकिन ये जानते हो, जो आईफोन वाले रखते हैं ना, वो उन लोगों के साथ में, मेरे दुकान के साथ ये मैच ही नहीं करता। मैं सोचा लाऊंगा कि मेरे दुकान पर सब, अभी मैं इस दुकान में आईफोन रख दूँ तब भी नहीं बिकेगा। क्योंकि आईफोन के लिए आपको जानते क्या है, ये पूरा रूम में एकदम सजाना पड़ेगा, अंदर रैक बनाना पड़ेगा, और यहाँ सामने आईफोन रहेगा। और दुकान पे वही लोग आएंगे जो आईफोन वाले औकात होंगे। तो कार से उतर के या वो छपरी लोग हैं, 2 ही लोग आते हैं दोस्तों आईफोन, क्योंकि मैं जहाँ से सब बड़ा फ़ोन लाता हूँ उनके घर में नोटिस किया जाता रहता हूँ, तो उनके यहाँ पर 2 ही कैटेगरी के लोग आते हैं। तो बिल्कुल छपरी लोग आते हैं जिनको आईफोन चाहिए किसी कुछ भी करके, और दूसरा या उसके जो ब्रांड होते हैं वो सब लोग लेते हैं। तो ये मैच नहीं किया। तो मेरे से यहाँ बहुत सारे ऐसे सामान मैंने लाया। देखो ये कवर है, आप देखोगे इतना सारा ना, मैं जब कवर लाया था कि बेचूंगा ये सब बिक जाएगा, लेकिन दोस्तों ये सब बिका नहीं। रीज़न क्या है, ये सब कई मॉडल के थे, और आजकल जो आते हैं सब एडवांस मोबाइल लोग लेके आते हैं। तो जो न्यू ब्रांड के रहते हैं मोबाइल, उन्हीं को कवर चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें फीका पड़ गया। मैं लाया था ये सब चीज़ें, देखो भरा का भरा रख गया, 5000 वो 5000 या 10,000 रुपये यहाँ पे मेरा नुकसान हो गया, आप समझ सकते हो।
गर्मी में दोस्तों अभी बताते हैं नुकसान क्यों होता है हर चीज़। जब आदमी काम करता है साल भर ना, मैं साल 1.5 साल का बात बता रहा हूँ, एक गर्मी में, पिछले गर्मी में और इस गर्मी में 2 गर्मी हो गया, तो पंखा लाया था, 1-2 पंखा बेचा। रीजन क्या था, इस साल इतना ज़्यादा गर्मी में बरसात हुआ ना, हर 2 दिन बाद बरसात हो जाए, हर 2 दिन गर्मी। तो वो जो लोगों का माइंड सेट था ना, जो प्रॉपर गर्मी पड़ती है, वो गर्मी इस साल पड़ा ही नहीं। इतना बारिश हुआ ना, मौसम इतना खराब रहता था कि वो गर्मी पड़ी ही नहीं, तो गर्मी पड़ना चाहिए लोगों को। अभी मतलब आप समझो इस टाइम में भी धूप होता था पहले, मैं 5 साल का देखा था तो पहले धान सूखने लगता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। अभी तो पूरा बाढ़ ही बाढ़ आ रहा है, रोज पानी बरसा, रोज। कल भी बारिश हुआ था, आज जो खर्चा किया फिर कल। तो उस सीजन में क्या होता है कि पंखे चीज़ें नहीं बिकता है, लोग पंखा यूज़ नहीं करते हैं, ठंडा चीज़ें नहीं पीते हैं, क्योंकि ठंडा गर्म की वजह से ये सारी चीज़ें सेल नहीं हुआ। तो वो जो हमेशा हर साल अच्छा रहता था, इस साल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। अब मेरा जो दुकान भी है, मैंने खिचड़ी इसलिए खोला था दोस्तों, एक चीज़, कोई चीज़ कस्टमर, इतने सारे दुकान कंपटीशन हो गया, तो लोगों को क्या होता है, आदमी हर एक जगह, आदमी का एक जगह नहीं जाना चाह रहा। वो आप थोड़ा सा भी कुछ भी बोलोगे, वो आपके क्या नहीं आएगा। हर एक चीज़ मैं पूछा हूँ कस्टमरों से, हर एक कस्टमर क्या होता है, मैं भी देखता हूँ, तो जहाँ मन करता है तहाँ सामान लेता। पहले फिक्स होता था कि उन्हीं की दुकान पे लेना है या अपने रिश्तेदारों के पास लेना, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो कस्टमर है वो किसी की भी दुकान पे सामान जाके लेते रहते हैं, और जहाँ पे भी सस्ता मिलता है वो वहाँ पे लेते हैं, जहाँ अच्छा मिलता है वहाँ लेते हैं, जहाँ पे उनको अच्छा लगता है वहाँ मिलता है। तो कस्टमर की जो वैरायटी थी, मैंने इन सब चीज़ों में नोट किया कि अरे ऐसा चीज़ है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होता है। अब दुकान में होता है साफ़ सफाई, सजाना, ये सब चीज़ें करना, अच्छा लगना, ठीक है। ये सब चीज़ें तो एक तरह से वो हो गया कि आप नहा के आए हो तो थोड़ा अच्छे लग रहे, दिख रहे हो, नहीं नहा के आ रहे हो तो थोड़ा सा बेकार लग रहे हो, लेकिन उससे आपको पैसा नहीं मिल जाएगा। उसी तरह सामान सरियाने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, सामान सरियाने से अच्छा लगेगा, कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे, उस चीज़ के उम्मीद में इस चीज़ को करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप समझो, ये सारे जो चीज़ें सामान यहाँ पे लाए हैं, जो इस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों का आप देखोगा, चीज़ें आप महीने में बेच रहे हो या आप 2 महीने के अंदर सारा चीज़ें बिक जा रहा है, फिर आप दूसरा ला रहे हो, तब तो आपकी ग्रोथ होगा, आप दुकान ग्रोथ होगा, सामान नया आएगा। लेकिन अगर यही सारा सामान आप लाए हो और साल भर से सारा सामान ये सब पड़ा हुआ है, साल भर से रखा हुआ है, सोचो ये चीज़ें साल भर से क्या चीज़ें वो अच्छी नहीं होगी, वो क्वालिटी जो मैंने लाया था रखे सब चीज़ें खराब है, कितना झाड़ू पोछा करोगे, मन नहीं करता दोस्तों करने के लिए। ये सारे मोबाइल्स भी ऐसे। तो कहने का मतलब मेरा ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ आप लाते हो, जैसे ये सारी चीज़ें होता है ना, हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है। मैं एक लरी लाता हूँ हफ्ते में, कोई तो 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो मैं ये बगल का दुकान से लाता हूँ, होलसेल का, बगल में ही दुकान है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। मैं पैदल जाता हूँ, मेरे दुकान से 5-7 दुकान के बाद इसका दुकान है, 5-7 दुकान के बाद ये मोबाइल का दुकान है, तो मेरे को दुकान है, वो होलसेल में बेचते हैं, तो बहुत लोग ले जाते हैं, मैं भी बगल में ही बेचता हूँ, तो ये बगल से लाके, तो मेरे को दिक्कत नहीं होता। तो ये सारा जो सामान है, और ये जो हमारे यहाँ से 300 मीटर दूर के रेंज पे कापी किताब लाता हूँ, इधर दिखा दूँ, मैं 300 मीटर रेंज पे कापी किताब लाता हूँ। तो ये भी मैं वहीं से पहले पढ़ता था तो लाता था कापी किताब, तो अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, वहीं से लाते हैं। पास में कोई लाने होने में दिक्कत है। मैं बनारस मार्केट पहले एक बार गया था लाने के लिए, लेकिन वहाँ से क्या है, ये सस्ती चीज़ें तो मिलती है, लेकिन उसके लिए ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम बेकार है। 3000 रुपये लगता है कोई भी प्रोडक्ट लाने के लिए। अब 3000 पे आप बाइक से जाओगे तो थोड़ा बहुत लाओगे, तब भी 400-500 खर्चा हो जाता है बाइक से, और अगर गाड़ी लेके गया था तो 3000 लगा। तो मुझे लगा कि यार कम से कम आप बाइक से जाते हो तो 50,000 का माल, और अगर आप गाड़ी से जाते हो तो 1 लाख से ऊपर का माल होना चाहिए, तब आप सक्सेस हो, नहीं तो नहीं हो। और बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट से मंगाते हैं चीज़ें, तो वो पैसे वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नुकसान होता है, तो पैसे वाले तो सह लेते, तो वो भी एक दिक्कत। और हमारे यहाँ ऐसा कभी हो ही नहीं पाता कि मैं, तो मेरा क्या होता है, सारा खुदरा सामान है। इस दुकान में जो भी लाता हूँ 2 पीस 5 पीस सब और कई दुकान से लाता हूँ, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि यहीं से थोड़ा सा महंगा लेना पड़ेगा, और रेट तो वहीं आप बेचोगे जो बिकता है, ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें सस्ता, बट कहाँ की मैनेज करेंगे। तो ये सारा चीज़ है दुकान का, जो मैंने इतना पूरा आपको 13 मिनट सुनाया। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इतना मेहनत के लिए लाइक करना। दुकान के बारे में मैंने बताया, और जो लोग दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरा 1.5 साल का जो इस दुकान से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा इसी चैनल पे, सोनू मौर्या ब्लॉग पे, तो आपको पूरे दुकान से बताऊंगा बिजनेस कैसा करना चाहिए। ये हमारे आंटी जी रूम मालकिन है, तो अच्छी हैं, देखो पूजा पाठ करने जा रही हैं, जय माता दी। और ये हमारे ये गाड़ी जो दुकान के सामने है, सुसु के यहाँ बगल के मेडिकल स्टोर है, तो ये हमारे दुकान के सामने गाड़ी खड़ा करते हैं, और अपने दुकान के गाड़ी के सामने नहीं खड़ा करते, वो कस्टमर और हमारा कोई मतलब नहीं। तो आज ये होती है इंसानियत, और क्या ही कहें, बस हमारा सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये पूरा व्यू देख सकते हैं दुकान का, जो मैंने पूरा आपको दिखा दिया कैसा। और ये मिक्स दुकान खोलने में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं था, मजबूरी था। अगर आप सच पूछो तो मेरा इच्छा था कि मैं एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलूं, बट सक्सेस नहीं हुआ था, मेरा बंद हो गया, दुकान सही से नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे परचून में शिफ्ट होना पड़ा। क्योंकि परचून बेसिक चीज़ें होती है, कहीं पे भी खोल दो, लोगों की ज़रूरत है, वो ज़्यादा खरीद लेते हैं। मोबाइल में थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं समझ में आया मेरे को, मैंने बंद कर दिया। ऐसा नहीं फ़ायदा नहीं होता, इससे 10 गुना फ़ायदा होता है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं हुआ।